अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये संदूक यहाँ कैसे आया? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? जूनियर, रिमझिम, ये तुम्हारा काम है ना? वहाँ तो कोई नहीं है, तो ये संदूक अंदर कैसे आया? हे भगवान! ये तो खाली है। सिया, एक बार तुमने भी मुझे ऐसे ही छोटे कमरे में बंद किया था, अब तुम भी इस संदूक में कैद रहोगे। नहीं, नहीं, प्लीज मुझे बचाओ। नहीं, 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 प्लीज। कोई है? प्लीज मुझे बचाओ। बेटा फोटो जी, फोटो तो नहीं है बेटा। फोटो के बगैर शांति पूजा कैसे संभव हो सकती है? एक्चुअली पंडित जी वो फोटो थी, लेकिन पता नहीं कहाँ अचानक से गायब हो गई। मैं काम करता हूँ, मेरे पास फोन में उनकी एक फोटो है, मैं हवेली से उसका प्रिंट निकाल के आता हूँ। आप पूजन शुरू कीजिए। जी ये तो इंस्पेक्टर संजीवनी की बेटी है ना? जानते हैं इन्हें? हाँ हाँ बिल्कुल। इसका मतलब मेरा शक गलत था। पंडित जी भी कह रहे हैं कि ये संजू मैम की बेटी है। लेकिन बेटा इतने सालों बाद इनकी आत्मा की शांति के लिए आप पाठ क्यों करवा रहे हैं? इतने सालों बाद मतलब? इनकी मौत तो कल ही हुई है। कल नहीं, ये लड़की तो 5 साल पहले मर चुकी है। ये क्या कह रहे हैं आप पंडित जी? काफी दिनों से हमारे साथ ही रह रही थी और इनकी मौत कल ही हुई है, 5 साल पहले नहीं। अरे बेटा मैं झूठ क्यों बोलूंगा? 5 साल पहले इनका अंतिम संस्कार मैंने ही किया है। ये देखो, ये देखो, ये देखो मेरी पत्रिका में लिखा है कि 5 साल पहले विधि माथुर का अंतिम संस्कार मैंने किया। अगर संजू मैम की बेटी 5 साल पहले मर चुकी है तो उसके चेहरे में आई ये विधि माथुर कौन है? अब तुम्हें भी वही घुटन और वही दर्द होगा जो तुमने मुझे दिया था। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हेलो, अरे नहीं नहीं आप फिक्र मत करो, वो काम हो जाएगा। प्लीज कोई बाहर निकालो। सिया, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? सिया, कौन है? मुझे प्लीज बाहर निकालो, मैं यहाँ हूँ। अगर समय में सिया को बचा लिया तो फिर मेरा प्लान चौपट हो जाएगा। यहाँ, इस संदूक में। समीर, मैं यहाँ हूँ, इस संदूक में। सिया, मुझे प्लीज बाहर निकालो।
तुम मुझे नहीं बचाते तो वो मुझे मार देती। कौन मार देती? विधि का भूत, वो आया था यहाँ। तुम इस संदूक में क्या कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ, विधि का भूत यहाँ था। वो ऐसे मेरे पीछे खड़ी थी, जिसे देखकर मैं संदूक में गिर गई। कम ऑन सिया, नॉट अगेन। फिर दौरा पड़ गया तुमको, फिर तुम अब विधि विधि करने लग गई। मैं सच कह रही हूँ, मुझे उसी ने बंद किया था इस संदूक में। मेरे पीछे से आके ऐसे मुझे धक्का दे दिया था इसमें और मैं बंद हो गई। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम पूरी तरीके से पागल हो गई हो सिया। लेकिन क्या है ना सिया, मुझे अपने लिए और अपने गैंग के लिए ऐसी पागल पार्टनर की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे काम में दिमाग और शरीर दोनों तंदुरुस्त होने चाहिए। अगर मैं ऐसी पागल लड़की को अपनी गैंग में रखूंगा तो हमारे गैंग के लिए हानिकारक है। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, संभल जाओ, वरना मैं गैंग से निकाल दूंगा। भूत दिख रहे हैं। क्या हो रहा है? ये भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है। पता नहीं ऐसे क्यों पेश आ रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस हवेली में भूत है और ये बात मैं साबित करके रहूंगी और आज रात को ही करूंगी। पागल समझ रखा है। अगर पंडित जी की बात सही है और इंस्पेक्टर संजीवनी की बेटी 5 साल पहले मर चुकी है, तो मिस माथुर का चेहरा लिए घूम रही वो लड़की थी कौन? ये पेशेंट नंबर 56 वही लड़की है जो मिस माथुर का चेहरा लिए घूम रही थी। इस तरह की सर्जरी तो बाड़मेर में सिर्फ 2-3 डॉक्टर्स ही कर सकते हैं। अब उन्हीं से कुछ पता चल सकता है। हाय डॉक्टर, हाय। मैं ये पूछ रहा था कि पिछले 5-6 सालों में आपने किसी की स्किन ग्राफ्टिंग सर्जरी की थी क्या? सॉरी डॉक्टर वंश, मैंने ये सर्जरी नहीं की। ओके, थैंक यू। हाय डॉक्टर, जी एक बात बताइए, पिछले 5-6 सालों में आपने किसी की स्किन ग्राफ्टिंग सर्जरी की थी क्या? हाँ, मैंने की थी ये सर्जरी। वो लड़की उस बॉम्ब ब्लास्ट में घायल हुई थी। इंस्पेक्टर संजीवनी ने मुझसे ये सर्जरी करवाई थी और इस ट्रीटमेंट को राज रखने के लिए भी कहा था। उन्होंने ही उस लड़की को अपनी बेटी का चेहरा देने की इच्छा जाहिर की थी। क्या नाम था उस लड़की का? कोई विधि रघुवंशी थी।